हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपको जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें आपका देखिए छंद, देखिए छंद की मैं पहले पार्ट की वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ कि छंद होते क्या है, या फिर छंद में वर्णों को गिनना, मात्राओं को गिनना या फिर गणों को गिनना, ये सब के बारे में हम बता दिए। देखिए वो पार्ट का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा, फिर इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर हम देखते हैं देखिए आपका छंद। देखिए इसके पहले वाले पार्ट के वीडियो में हम बताए थे कि जो छंद होता है इसमें आपके वर्ण और मात्रा में आपको हम बताए थे कि जो आपका क्या होता है, वर्णों को गिनना, जो मतलब कि हर्ष स्वर में आते हैं और ई ऊरी और चंद्र बिंदु, इसको लघु वर्ण मानते हैं या फिर इसकी गिनती हम एक के रूप में करते हैं। और इसको छोड़कर सारे में जो स्वर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं, या फिर उन्हें गुरु वर्ण के रूप में हम उसकी गिनती करते हैं, या फिर उस वर्ण को हम दो के रूप में गिनती करते हैं। फिर देखिए आज हम छंद के भेद, देखिए जो छंद के भेद होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वार्णिक छंद, तीसरा है मुक्तक छंद। देखिए मात्रिक छंद में, इसमें छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, जिससे हम बताए थे मात्रा में पहला जो छोटा मतलब गुरु वर्ण है लघु वर्ण। फिर यहाँ पर देखिए वार्णिक छंद में इसमें वर्णों की गणना की जाती है। इसमें देखिए फिर आपका जो मुक्तक छंद है, इस छंद में कोई नियम नहीं लगता कि मतलब मुक्तक मतलब मुक्त हो, वैसा छंद जो सारे नियम कानून से मुक्त हो उसे ही हम क्या कहते हैं, मुक्तक छंद। तो देखिए आपके एग्जाम में जो पूछता है क्वेश्चन वो मात्रिक छंद से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, तो मात्रिक छंद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां से ही बार बार क्वेश्चन बनता है। तो मात्रिक छंद की बात करते हैं तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है विषम मात्रिक छंद और तीसरा है अर्ध सममात्रिक छंद। देखिए सममात्रिक मतलब सममात्रिक मतलब जिस छंद में समान मात्राएं हो उसे क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद। और इसका मतलब ये क्या है, इसी शब्द में ही सममात्रिक में इसकी परिभाषा छुपा है। इसका मतलब समान मात्रिक मतलब मात्राएं, मतलब आपके जिस छंद में समान मात्राएं हो उसे क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद। अब फिर देखिए विषम मात्रिक छंद, जिस छंद में विषम जो मात्राएं क्या हो, विषम हो, समान नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, विषम मात्रिक छंद। फिर अर्ध सममात्रिक छंद, मतलब अर्ध मतलब आधा, सम मतलब समान हो, मात्रा मतलब जिस छंद में आधा मात्राएं क्या हो, समान हो, ऐसे छंद को हम क्या कहते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद। इतना समझ गया छंद के जो भेद होते हैं या फिर मात्रिक छंद के। फिर देखिए हम पहले बात करते हैं दोहा, कि दोहा क्या होता है। ठीक है, आपको हम बताए थे कि जो छंद होता है, छंद में अगर आपको वर्णों को या मात्राओं को या फिर गणों को गिनने आ गया तो फिर आपके लिए छंद कुछ नहीं है, बस आपको परिभाषा याद करना है, उस नियम के अकॉर्डिंग आपको गिनना है, न तो आपको उदाहरण याद करना है, न तो उदाहरण में अर्थ समझना है, बस आपको पता करना है कि कहाँ पे वर्णों की मात्राएं में कौन सी संख्या लिखनी है या फिर कौन सी मात्रा करनी है, बस यही आपको समझना है। तो देखिए आपको जो दोहा है, दोहा क्या है कि जिसके पहले और तीसरे चरण में धीरे मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, वो क्या होता है, दोहा। ये क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक मतलब समझे कि इसके देखिए आधा जो चरण है, आधा क्या है, समान है, देखिए पहले और तीसरे में 13 है, दूसरे और चौथे में 11। तो मतलब दोहा का बस इतना नियम जानते रहेगा कि क्या होता है, इसके विषम या फिर पहले तीसरे चरणों में कितनी मात्रा है, 13, दूसरे और चौथे चरणों में क्या होती है, 11। ऐसा उदाहरण देख लीजिए, इसका उदाहरण है, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी नैन उबरे मोती मनुष्य चुन। अब देखिए इसकी मात्राएं लगाएंगे तभी तो हम पता करेंगे कि दोहा है कि सोठा है कि क्या है। इसकी हम मात्राएं लिख लेते हैं। आपका र है तो र में कौन सा वर्ण, लघु वर्ण। फिर आपका देखिए ह है, ह पे छोटी की मात्रा हम बताए, आए चाहे ई आए या छोटा हुआ या फिर री आए, अगर यह व्यंजन के साथ ही उसकी मात्रा लगाइए, नहीं कि हम ह का अलग लगाएंगे फिर छोटे ई का अलग लगाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर व्यंजन पे इसकी मात्रा है तो इसको ई ही मानेंगे, तो यहाँ पे भी एक ही वर्ण लगेगा। फिर आपका देखिए म में भी एक और इसमें भी एक। फिर देखिए यहाँ पा, यहाँ दीर्घ स्वर है या फिर दीर्घ आपका गुरु वर्ण है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। फिर देखिए यहाँ पे आपका ये भी 2, इसमें छोटी है तो 1। अब फिर देखिए ए की बात करें, देखिए चाहे ए का जो रूप होता है ऐसे हो, चाहे एक तिरछी का ये रूप होता है, ये क्या होता है, तिरछी का रूप होता है। तो चाहे एक खुद ऐसे आए या किसी व्यंजन के
साथ के मतलब कुछ भी व्यंजन के साथ के ऊपर आए तो उसकी हमेशा गिनती 2 के रूप में ही होती है। ठीक है, फिर आपका मीम में आपका यहाँ पे भी लघु, यहाँ पे भी आपका ये और ये, फिर सब में भी आपका लघु है। फिर देखिए सु है आपका बड़ा हुआ है तो गुरु हो जाएगा, इसमें लघु। इसका काउंट कर लेते हैं कि इसका देखिए है क्या। देखिए यहाँ पे 4 हो गए, 4 है 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 1 11, 11 2 13। मतलब जो पहला चरण है इसमें 13 हुए कि नहीं, हो गए आपके। अब फिर देखिए दूसरा गिन लीजिए, 2 यहाँ पे, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। मतलब दूसरे चरण में क्या हो गए 11। बस सेम कंडीशन यही आएगा कि तीसरे वाले में भी 13 और चौथे वाले में 11 है, वहां पे क्या होता है आपका दोहा। अब इसको भी देख लीजिए, ठीक है। पानी है तो इसमें आपके सब गुरु होंगे, इसमें देखिए आपके लघु ये है, ये में कौन सी मात्रा होगी, गुरु की लघु, तो आपका क्या होगा गुरु होगा, क्योंकि ये है आपका इसमें लघु। अब देखिए ऊ, जब भी बड़ा ऊ की बात आए तो इसमें क्या होता है, छोटा ऊ रहेगा तो आपका लघु होगा, और बड़ा ऊ है तो इसमें क्या होगा गुरु। इसमें भी एक, इसमें देखिए आई की मात्रा है तो लघु मात्रा है। अब फिर देखिए यहाँ पे भी आपका लघु है, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे गुरु, यहाँ पे भी आपका गुरु है, यहाँ पे यहाँ लघु, ये आपका। तो इसको भी काउंट कर लीजिए, देखिए यहाँ 2 4 हो गया, 4 1 5, 5 2 7, 8 2 10, 10 3 13। इस वर्ड में भी आपका 13 आ गया। अब देखिए यहाँ 4 हो गया, 4 2 6, 2 8, 2 10 1 11, इस वाले में 11 हो गया आपका। बस आपको मात्राओं को गिनने आना चाहिए, किस पे हम 1 गिनेंगे, किस पे 2, बस यही। आपको नियम तो पता है कि पहले तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में क्या है 11, यही आपकी दोहा की परिभाषा है। इसको आप खुद कर लीजिए या फिर हम बता दे रहे हैं। देखिए आपका इसमें 2 हो जाएगा, इसमें भी 2, देखिए ए की मात्रा है तो जहां पे भी ए आएगा वहां पे 2 होगा। फिर यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका गुरु आ जाएगा, यहाँ पे लघु है और यहाँ पे गुरु। फिर देखिए इसका भी आपका क्या हो जाएगा 2, इसका भी 2, इसमें 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे, और इसका भी 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब फिर देखिए इसको गिन लीजिए, आपका 4 हो गया, 4 2 6, 2 8, 2 10, 10 3 13, इसमें भी 13 हुआ। अब फिर इसका गिन लीजिए आप लोग, 4 2 6, 2 8, 2 10 1 11, यहाँ पे भी आपका 11 हो गया। तो मतलब नियम चल रहा है ना, 13 पहले, दूसरे में 11। अब इसका कर लीजिए, इसमें 2, इसमें 1, इसमें यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब बात आती है इसमें क्या करेंगे श्याम। अब इसमें क्या करेंगे, सब पे कोई मात्रा लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए हम कल बताए थे कि जो आपका संयुक्त व्यंजन होता है, अगर संयुक्त व्यंजन लगातार आता है, जैसे हम सत्य के बारे में बताए थे, तो देखिए जो त के पहले आपका स्वर आया था, तब इसका हम इसके पहले वाले को 2 माने थे, लेकिन इसके जो स्वर के पहले कोई स्वर नहीं आया तो इसकी हम गिनती ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए या है तो इसको 2 मानेंगे और इसको 1, और फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 1 हो गया आपका। इसको भी काउंट कर लीजिए, आपका यहाँ पे 2 2 4, 2 6, 6 4 10 3 13, ये 13 हो गया आपका। और फिर देखिए 3 3 6 6 2 8 3 11, आपकी 11 है कि नहीं। तो बस आपका यही है, इसे ध्यान रखना है कि आपको मात्रा कैसे लगानी है। जब भी आधा वर्ड पहले आए, उसके पहले कोई स्वर ना आए, वहां उसकी गिनती नहीं होती है। अगर उसके साथ अगर आए मतलब उसके पहले कोई स्वर आए तो उसके पहले वाले वर्ड क्या होते हैं 2 होते हैं। जैसे हम सत्य में बताए थे कि जो त के पहले आपका स्वर मतलब आ आया है ना इसके पहले, तब इसको हम स को 2 मानेंगे, और ऐसे अकेला अकेला त आएगा तो उसकी कोई गिनती नहीं होती है। फिर देखिए आपका जो दोहा आपको समझ में आ गया, दोहा में क्या है कि आपका पहला और तीसरा वर्ड 13 है, दूसरा और चौथा 11 है। अब हम बात क्या करते हैं सोठा। सोठा सेम है कि दोहा का विपरीत, ये भी आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है, और इसमें क्या होता है जो पहले और तीसरे में आपका क्या था 13, इसमें पहले और तीसरे में क्या होता है 11, और दूसरे और चौथे में क्या होता है 13, दूसरे चौथे में 13, पहले और तीसरे में 11। तो यहाँ पे क्या होते हैं सोठा कहे जाते हैं। इसको भी देख लीजिए, देखिए आपका मुख हुई वाचाल, इसका उदाहरण है मुख हुई वाचाल, अंग चढ़े गिरवर गहन, चासु कृपासु दयाल,
द्रहो शकल कलिमल दहन। अब इसका भी आप मात्रा लगा के देख लीजिए। देखिए मुख हुई वाचा, यहाँ पे आपका बड़ा हुआ है तो एक लगे, दो लगेगा, यहाँ पे भी दो और यहाँ पे ये लग जाएगा। अब देखिए बात करते हैं अनुस्वार। जब भी अनुस्वार आए, ये अंग की मात्रा है ना, जहाँ पे भी अंग की मात्रा आएगा तो उसको लघु गिनेंगे कि गुरु। तो आपको पता है कि अ यू री को छोड़कर ही सारे जो होते हैं दीर्घ में आते हैं, तो इसको भी हम क्या गिनेंगे, दो ही गिनेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे छोटा हो तो एक, फिर देखिए आपका फिर इसमें आपका एक, फिर एक, यहाँ पे भी आपके एक आएंगे और यहाँ पे भी आपके सारे एक आएंगे। इसको गिन लीजिए, आपका 3 हो गए, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 11, 10 होगा, 8 8 2 10 होगा ना, 10 आ रहा है, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12 13। तो आपका क्या होता है कि मतलब जो पहले होता है, पहले और तीसरे में क्या होता है 11, इसमें कुछ गलत, यहाँ पे देखिए बड़ी ही होता है, यहाँ इधर सही, ठीक है, यहाँ पे बड़ी ही होता है। यहाँ पे देखिए मुख होई वाचाल पंगु, देखिए यहाँ पे आपके 11 हो गए, 3 3 6 2 8, मात्रा बोला जाएगा यहाँ पे देखिए 3 हो गया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11। यहाँ पे आपका देखिए ये आपका कामा है, फिर यहाँ से इसको गिन लीजिए, 3 3 6 6 2 8 2 10 3 13, इसमें आपके 13 हो गए और इसमें आपके 11। फिर देखिए आपका जाशु कृपा, इसमें भी 2, इसमें 1। अब फिर देखिए री की मात्रा है, री की मात्रा में आपका लघु लगता है कि गुरु, लघु लगता है। यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे ओ की मात्रा है 2, यहाँ पे 1 और 2 और 1, यही आपका। इसको काउंट कर लीजिए, 3 3 3 6 6 2 8 8 1 9 9 3 12, एक मिनट, 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10 2 12, ये पे गलती हो रही है, यहाँ पे 2 रहेगा, कृपा पे यहाँ पे देखिए आपके हो गए, देखिए आपका 3 हो गया, 3 3 6 6 2 8 8 3 11। देखिए आपका जो ल है, किसी पे आपको जानते रहेगा, किसी पे ना हलंत लगा रहता है, तो हलंत का जो होता है उसका काउंट नहीं होता, उसको नहीं मानते हैं। तो जिसपे हलंत लगता है तो उसकी हम गिनती नहीं करते, जिसके यहाँ पे 3 ही होगा। तो आपका यहाँ पे क्या होगा 11। अब फिर देखिए यहाँ पे द्रव, हम बताएंगे जब देखिए द्रव का करेंगे तो आधा द और र आएगा, तो द के पहले कोई स्वर नहीं है, मतलब कोई भी आपके वर्ड नहीं है, तो आपका जो द होता है इसकी भी आपकी गिनती नहीं होगी। तो यहाँ पे भी आपकी एक ही गिनती होगी और यहाँ पे आपके 3 हो गए और फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे भी आपके 3 है। गिन लीजिए 3 4 3 7 7 3 10 3 13। तो यहाँ पे भी आपके कितने हो गए 13। इसमें विशेष ध्यान रखना है, देखिए मात्रा से, मात्रा ही मेन होता है। अगर हलंत आ गया तो हल की आपकी गिनती नहीं होती है। या फिर देखिए हम बताए थे कि अगर इसके पहले कोई वर्ड आता, जैसे कि अगर द्रोह के पहले अगर कोई वर्ड आता तो वो उसका 2 मान लेते, इसके पहले वाले को 2 मान लेते। लेकिन अगर जो आपका द पहले आ गया है, इसके पहले कुछ भी नहीं आया, तो इसको हम नहीं मान के इसकी गिनती सिर्फ 1 के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें अगर इसका खंड करेंगे तो ये भी हल के रूप में, हलंत के रूप में आया, तो हलंत वाले की गिनती नहीं होती है। अगर इसके पहले स्वर आता तो आधे वर्ड में आता तो उसके पहले वाले को 2 मान के गिनती करते हैं। तो देखिए मेन होता है आपका काउंट करना, कि आपका दोहा सोठा या फिर कुछ भी हो, आपके अगर जब तक मात्राओं को गिनना या फिर इसमें कौन सी मात्राएं नहीं लगेगी, तो जब तक नहीं आएगा तब तक आपका गलती होगा ही। आपके वर्ड में जानते रहेगा विशेष, हम कल भी बताए थे, अगर कल वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा। कि मेन यही है कि आपको मात्राओं को गिनना, कि हम बताए थे अगर चंद्र बिंदु हो या फिर आपका अ ई उ री आए, मतलब अ ई उ री हर्ष स्वर में कोई भी आपके स्वर आते हैं तो उसमें 1 मात्रा लगती है, बाकी इन सबको छोड़ के कोई भी स्वर आए तो 2 मात्राएं लगती है। फिर बताया था कि जब आपके संयुक्त व्यंजन आए तो उसके पहले वाले वर्ड में 2 लगता है, लेकिन अगर यहाँ पे हल आए
तो वहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगता है। और फिर द्रव मतलब आपका र आए पहले, इसमें भी कोई भी मात्राएं नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे हम देखिए श्याम का भी हमने आधे स्वर को हमने काउंट नहीं किया, क्योंकि इसके पहले कोई आपके वर्ड या फिर स्वर नहीं आए थे, इसीलिए। तो फिर आप लोग देखिए आपका जो था छंद के भेद में आपका अर्ध सम्मात्रिक शब्द है, जिसमें आपके दोहा सोठा के उदाहरण बताए गए, उसको अच्छे से देखते हो, लिख के नोट से बना लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।